टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, लाभ हानि का सवाल है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो उसे कुल कितने रुपए की लाभ या हानि होती है। जब भी ऐसी सवाल हो और आपसे पूछे कि कितने रुपए की लाभ या हानि होती है, तो याद करिएगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक को जितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, दूसरे को उतने ही प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए, तो हमेशा हानि होती है। याद रखिएगा, दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो हमेशा हानि होती है, और हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे हानि, लाभ गुणे हानि बटे में 100। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक को जितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, दूसरे को उतने ही प्रतिशत के हानि पर बेचा जाए, तो हमेशा पूरे सौदे में हानि ही होती है, और हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे हानि बटे में 100। अब देखिए, लाभ गुणे हानि बटे में 100, तो लाभ कितना है 10%, तो 10 लिखेंगे। हानि कितना है तो 10%, 10 लिखेंगे। अब बटे में 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा, यानी 1% की उसे क्या हो गई, हानि होगी। अगर आपसे पूछता है कि पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो 1% की हानि हुई। पहला सवाल आपका मिल गया कि उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो 1% की हानि हुई। लेकिन सवाल में पूछ क्या रहा है, उससे कुल कितने रुपए की हानि हुई। याद करिएगा, अगर आपसे यह पूछता है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो 1%, ये आंसर होगा 1%। लेकिन सवाल में पूछ रहा है उससे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, रुपया पूछ रहा है, तो याद करिएगा कितने की वस्तु है, तो 99 रुपया की दो वस्तु है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। 99 रुपया की दो वस्तु बेच रहा है, तो 99 में 2 का गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 99 में 2 का गुणा कर देंगे तो 198 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य यानी 198 रुपया में बेच रहा है, तो कितने % की हानि हो रही है, तो 1%, यानी 1% का हानि का मतलब 99। जितना प्रतिशत का हानि कहेगा 100 में घटाकर भाग देंगे, और जितने प्रतिशत का लाभ कहेगा 100 में जोड़कर भाग देंगे। फिर एक बात देखिए, 99 रुपया की दो वस्तु हैं, 99 में 2 का गुणा कर दीजिए, बटे में बेचने पर तो देखिए 100% की हानि, 1% की हानि, यानी 100 में 1 घटा देंगे तो 99। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 का गुणा कर देंगे। देखिए, दूसरी सवाल हो रही है, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 का गुणा कर देंगे, लेकिन पूछ क्या रहा है कि उससे कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। लाभ या हानि पूछ रहा है, तो लाभ हानि का प्रतिशत कितना है, 1, यानी 1 का गुणा कर देंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 का गुणा कर देंगे, और कितने का लाभ या हानि हुआ, तो 100% का लाभ हानि है तो 1 का गुणा कर देंगे, यानी 99 से 99 कटा देंगे, आपका हो जाएगा 2। यानी कितने रुपए की हानि हुई तो 2, और कितने % की हानि हुई तो 1। एक बात फिर देखिएगा, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो हमेशा हानि होता है, हानि बराबर होता है लाभ गुणे हानि बटे में 100। तो देखिए, लाभ कितना है तो 10, हानि कितना है तो 10 बटे में 100 कटा देंगे तो आएगा 1%, यानी कितने प्रतिशत की हानि हुई तो 1% की। अगर आपसे पूछे कि उससे कितने रुपए की हानि हुई या उसका क्रय मूल्य क्या है, तो इससे निकालेंगे कि 99 रुपया की दो वस्तु हैं, 99 का 2 लिख दीजिए। 99 का 2 वस्तु, चाहो तो आप गुणा भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 99 रुपया की 2 वस्तु बेचने पर कितने % की हानि, तो 1% की हानि। जितना प्रतिशत का हानि कहेगा 100 में से घटा देंगे, और जो चीज पूछेगा उसका गुणा करेंगे। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 का गुणा कर देंगे। याद करिएगा, अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 का गुणा कर देंगे। देखिए, यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो 99 से 99 कर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 का। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, तो लाभ हानि का प्रतिशत कितना है, 1% की हानि है तो 1 का गुणा कर देंगे, 99 से 99 कट गया, यानी आ गया आपका 2, यानी 2 रुपए की उससे हानि हुई। कितने % की हानि हुई, 1% की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, तो 2 रुपए की हानि हुई। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपने एक दोस्त मित्र को शेयर भी कीजिए। जय हिंद।